हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टीरियस हिंदी चैनल में। यह बात आज से 3 साल पहले की है। वेदांत को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला था जो उसका पूरा करियर बना सकता था। इसी वजह से वो ऑफिस में कई हफ्तों से देर रात तक काम करता आ रहा था। अगर वेदांत ऑफिस से टाइम से निकलता तो वह घर जब वापस जाने के लिए मेट्रो पकड़ लेता, वरना उसे कैब लेनी पड़ती थी। पर उस दिन वेदांत का बैड लक था कि वह एक ठंडी रात को टाइम से निकला और नोएडा की तरफ जाती हुई आखिरी मेट्रो में चढ़ गया। जब वह स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे। मेट्रो की अनाउंसमेंट स्टेशन पे लगे स्पीकर्स पे बजी और वो ट्रेन की तरफ तेज़ी से दौड़ने लगा। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उसकी सांस वेपर के फॉर्म में उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। बहुत हाँफते हुए वो सबसे पास वाले डब्बे में आ पहुंचा और जैसे ही वो मेट्रो में पहुंचा तभी मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए और वह हड़बड़ाकर सामने वाली जो सीट थी उसमें जाकर बैठ गया। वेदांत की सांस अब भी फूल रही थी कि मेट्रो एक हल्के से शॉक से चल पड़ी। मेट्रो ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ी और वेदांत ने यह नोटिस किया कि मेट्रो में बस वही था। और वेदांत ने यह नोटिस किया कि पूरी मेट्रो में वही था। पूरी ट्रेन में उसके अलावा और एक भी पैसेंजर नहीं था। वेदांत ये सब देखकर थोड़ा सा डर गया था, पता नहीं क्यों, पर वेदांत की दिल की धड़कनें उस खाली ट्रेन को देखकर तेज़ होने लगी थी। मेट्रो की एक और अनाउंसमेंट आई। अगला स्टेशन आ चुका था। ट्रेन के जैसे ही दरवाजे खुले एक ठंडी हवा का झोंका ट्रेन के अंदर घुस आया। वेदांत कपकपा उठा, ठंड की वजह से नहीं, पर जो वेदांत ने बाहर देखा उसकी वजह से। पूरा का पूरा स्टेशन खाली था, एक आदमी को छोड़कर। वह आदमी सामने की एक लोहे की बेंच पर बैठा हुआ था। वो एक काफ़ी बुढ़ा आदमी था और उसने एक जीन्स और एक जैकेट पहनी हुई थी। उस आदमी की पीठ इतनी सीधी थी कि ऐसा लग रहा हो कि उसकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं पर कोई एक लोहे का सरिया हो। और आंखें फाड़ कर वह आदमी सामने नहीं कहीं और दूर देख रहा था, जैसे किसी ने उसको चौंका दिया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ही बहुत थीं वेदांत को डराने के लिए। पर जिस चीज़ को देखकर वेदांत की रूह कांप उठी वो थी उसकी स्माइल। एक कान से दूसरे कान तक खिंची हुई बेजान मुस्कान। वह एक भयानक पुतले की तरह बिना हिले डुले उस जगह पर बैठा हुआ था। ट्रेन के स्टेशन से निकलते हुए भी वह आदमी वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला, यहाँ तक कि उसने अपनी आईलैशेस तक भी नहीं झपकाई। वेदांत की सांस में सांस आई, वेदांत की सांस में सांस आई और वेदांत ने अपना सिर हिलाकर खुद पर हंसने लगा। उसने सोचा कि यह कोई डरने की बात नहीं थी, कोई शायद से शराब पीकर बैठा हुआ होगा। वेदांत ये सोच ही रहा था कि मेट्रो का अगला स्टेशन आ गया। स्पीकर से अनाउंसमेंट आई और स्टेशन की लाइटें दिखने लगी और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। पर जैसे ही दरवाजे खुले वेदांत के होश उड़ गए। वह बूढ़ा आदमी वेदांत के ठीक सामने उसी बेंच पर बैठा हुआ था, वही मुस्कान और वही बड़ी बड़ी आंखें लिए। ये कैसे पॉसिबल है? वह बूढ़ा आदमी अगले स्टेशन पर इतने जल्दी कैसे पहुंच सकता था? तभी स्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुई और वेदांत का उस अनाउंसमेंट पर कोई भी ध्यान नहीं था, क्योंकि उसी समय उस बूढ़े आदमी की आंखें वेदांत की आंखों से मिली। वेदांत का दिल उसकी छाती पर एक हैमर की तरह ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। ट्रेन के दरवाजे बंद होते होते लगभग 1 साल बीत गया और जैसे ही दरवाजे बंद हुए वेदांत मेट्रो के इंजन तक जाने लगा। वेदांत ने यह सोचा कि अगर ट्रेन में कोई पैसेंजर नहीं है पर वो ड्राइवर के साथ पास तो ज़रूर पहुंच सकता था, पर उसकी किस्मत ख़राब थी। उसके वहां पहुंचने से पहले ही ट्रेन उसके अगले स्टेशन पर पहुंच गई थी। दरवाजे खुले पर इस बार वह आदमी बेंच पर बैठा नहीं, उसके किनारे खड़ा हुआ था। वह अब भी वेदांत को घूर रहा था। एक बार फिर से मेट्रो की अनाउंसमेंट आई और दरवाजे बंद होने लगे।
इस बार वेदांत अगले स्टेशन से पहुंचने से पहले ड्राइवर के कंपार्टमेंट तक पहुंच गया और लोहे की उस दीवार पर जोर जोर से अपने हाथ मारने लगा। वेदांत यही उम्मीद कर रहा था कि ड्राइवर उसकी आवाज़ सुन ले, लेकिन ड्राइवर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इतने में ही फिर से अगला स्टेशन आ गया। दरवाजे खुले और उस प्लेटफॉर्म की लाइटें काफ़ी धीमी थी। पूरी दिल्ली कोहरे से ढकी हुई थी। इस बार को वो आदमी वेदांत को कहीं नहीं दिखा, लेकिन फिर अचानक वो अंधेरे में रोशनी की तरफ आया और वेदांत की नज़र उस पर पड़ी। अब वेदांत काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह बूढ़ा आदमी अजीब तरह से चलते हुए वेदांत की तरफ आ रहा था। वह किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी कठपुतली की तरह ही वेदांत की तरफ चलता हुआ आ रहा था और एक और कदम उसे ट्रेन में अंदर ले आता। वेदांत का शरीर एकदम नम हो गया था और घबराहट में उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। वेदांत ट्रेन की तरफ दूसरी तरफ के कंपार्टमेंट में भागने लगा और दरवाजे फिर बंद हो गए और अब वेदांत को यह एहसास हो चुका था कि वह ट्रेन में उस आदमी के साथ बंद था। मेट्रो फिर से एक बार झटके से शुरू हुई और वेदांत इस बार लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। जब वेदांत ने उठने की कोशिश करी तो उसने अपने पीछे कुछ ऐसा देखा जो आज तक उसकी याददाश्त में छुपा हुआ है। ट्रेन काफ़ी तेज़ी से हिल रही थी। वह आदमी वेदांत की तरफ अजीबोगरीब तरीके से चलते हुए आ रहा था और जहाँ वेदांत गिरा था उस कंपार्टमेंट की सारी लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। वेदांत को ऐसा लगने लगा कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह एक छोटे से बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना चाहता था, पर किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और खड़े होकर दोबारा दौड़ना शुरू किया। और भागते भागते उसने सोचा कि अगर वो ट्रेन के एंड तक पहुंच गया तो उसके बाद क्या वो डरावना सा दिखने वाला आदमी उसे पकड़ लेगा और फिर क्या वो उसे मार डालेगा। वेदांत भागते भागते आखिरी डब्बे में पहुंचा। उसने अपने साइड में देखा कि अगला स्टेशन भी आ चुका था। वेदांत ने पीछे मुड़ के देखा तो वह आदमी अब वेदांत के बहुत पास था। उस डब्बे की भी लाइट्स जलना और बुझना शुरू कर दी। ट्रेन धीमी होने लगी और मेट्रो के दरवाजे अभी भी खुले नहीं थे। वह आदमी अब वेदांत के चेहरे के एकदम पास आ गया था, इतना पास कि उस आदमी की सांसें वेदांत को फील हो रही थी। वेदांत ने डर के मारे ट्रेन के शीशे को पीटना शुरू कर दिया। उस आदमी ने जोर से वेदांत का चेहरा पकड़ लिया और एक बार फिर से वह भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर वापस फिर से आ गई। ये सब अपने साथ होता देख वेदांत एकदम नंग हो गया। पर उसी समय ट्रेन के दरवाजे खुले और थोड़ी सी जगह देखते ही वेदांत ने अपने आप को छुड़ाया और सीढ़ियों की तरफ भागने लग गया। उसने मुड़कर अपने पीछे भी नहीं देखा और बस भागता रहा। झाड़ू लगा रहे मेट्रो के कर्मचारी और पुलिस वालों के लिए भी नहीं रुका। वह तभी रुका जब बाहर धुंध सी लिपटी हुई सड़क पे आ पहुंचा। जब उसके लंग्स में सांस आई तो वेदांत ने आखिरी बार ऊपर उस मेट्रो स्टेशन की तरफ देखा। वह मेट्रो ट्रेन वहीं खड़ी हुई थी और उसके आखिरी डब्बों की लाइटें अभी भी टिमटिमा रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्टीरियस हिंदी को। तब तक के लिए मिलते हैं।